एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग मेंसुरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ इसको एक बार ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। मेंसुरेशन में आपको जितने भी 2D फिगर है जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ओके, ट्रेपेजियम, ओके, और सर्कल, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो आपके 3D फिगर्स है, खासतौर पे जो 5 3D फिगर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्यूब, क्यूबाइड, आपका स्फेयर, कोन और सिलेंडर, इन 5 जो 3D फिगर है उसका वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, जो बेसिक बातें सबको पता होने चाहिए, उस सारा कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेंसुरेशन देखिए। मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग 2D फिगर और 3D फिगर के एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इन सब का जिक्र करते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले पेरीमीटर एरिया की बात करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि वॉल्यूम 3D फिगर का निकाला जाता है, ठीक है ना। आप 2D फिगर में सिर्फ एरिया और पेरीमीटर ही निकाल सकते हो। तो शुरू में जो मैं बातें करने वाला हूँ 2D फिगर का बात करने वाला हूँ। 2D फिगर का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 डायमेंशन हो, लेंथ और ब्रेथ हो। क्लियर हो गया। 3 डायमेंशन आएगा उसको 3D फिगर बोलेंगे और वहाँ पर वॉल्यूम की बात की जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैंने लिखा है आपका प्लेन क्लोज फिगर है ना, कि जितने भी बाउंड्री हैं उसका टोटल लेंथ क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने एक ये फिगर बनाया है, ठीक है, ये हमारा एक फिगर है, ठीक है। अब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं ये स्क्वायर सपोज दैट, ठीक है ना। तो इसके जितने बाउंड्री हैं देखिए, 1 2 3 4 है ना। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, किसी भी प्लेन क्लोज्ड फिगर के सभी बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है, यानी ए प्लस ए, यानी देखिए पेरीमीटर किसको बोलेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ और फिर ये लेंथ, इन सब का टोटल जो लेंथ होगा है ना, वही क्या कहलाएगा, आपका पेरीमीटर कहलाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी प्लेन क्लोज्ड फिगर के बाउंड्री के टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात है एरिया पर। द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय बाउंड्री ऑफ प्लेन फिगर। इसका मतलब क्या, कोई प्लेन फिगर का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कितना सरफेस क्या कर रहा है, इनक्लोज्ड कर रहा है, इतना सरफेस इनक्लोज्ड कर रहा है ना, यानी ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। यानी अंदर वाला जो आपको है क्या है, वो एरिया है, और बाहर में जो बाउंड्री था वो क्या था, आपका पेरीमीटर था। समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए, कोई प्लेन क्लोज्ड फिगर का बाउंड्री जितना सरफेस इनक्लोज करता है वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं ना है, मान लीजिए आप जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आप क्या देखोगे कि आपका केवल इतना ही सरफेस को इसने क्या किया, इनक्लोज किया, तो उसका भी एरिया निकाला जा सकता है। वो वेरियस केसेस आएंगे, आपको एरिया का मतलब समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो इसे में लिखा द अमाउंट ऑफ सरफेस लिखा है। क्लियर हो गया ना। आपका सरफेस पूरा भी हो सकता है, आपका सरफेस बीच का भी हो सकता है, हाफ का हो सकता है, कहीं से भी सरफेस ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने पेरीमीटर एरिया के बारे में समझा दिया। अब आते हैं एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। ट्रायंगल में हम देखेंगे कि अगर आपको एक स्केलन ट्रायंगल दे दे, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया है ना, कि जिसके तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, तो स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड दे दिया है, यानी हाइट दे दिया है, बेस दे दिया है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। आपका जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। सबका कुछ लिमिटेड फॉर्मूला है, उसको हम लोग समझेंगे, उसको लिखेंगे, याद भी करेंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे। पेरीमीटर निकालना ट्रायंगल का बहुत ही आसान है, जैसा भी आपको दिया हो फिगर, ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, सही बाउंड्री को जोड़ देना है। तो जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं, ये आपका मान के चलते एक स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल में जो ए बी सी है वो क्या, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है, ठीक ना। तो अगर हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी सिंपली हमने क्या कर दिया, सभी साइड्स को जोड़ दिया। और एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ये इसे बोलते हैं हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला इसको बोला जाता है, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा।
हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये एस क्या है, ये जो एस है ना ये होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और ए बी सी क्या है, ए बी सी आपका साइड है, साइड का लेंथ है, ठीक है ना। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर एस का मतलब मैंने समझा दिया, ए बी सी बत समझा दिया। और अगर आपके ट्रायंगल में सपोज दैट कि बेस और हाइट दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है, मैं आपको 3 केसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, एक ट्रायंगल मैंने ये लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, 3 ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अभी मैं इसको लिख रहा हूँ ए बी सी, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। अब अगर मैं बेस बी सी को ले रहा हूँ, यहाँ पर बेस में बी सी ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो एल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और देखिए एल्टीट्यूड का मतलब मैंने बताया था ना, एल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो किसी वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है उसके अपोजिट साइड पर, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में बेस हमारा बी सी हो जाएगा और जो हमारा हाइट और एल्टीट्यूड है वो हमारा ए डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम अब आते हैं इस वाले फिगर में, अगर हमने बेस ए बी को लिया है, ठीक है ना, अगर हमने बेस ए बी को लिया है तो अगर इसको बेस लिया तो अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, यानी ये हमारा जो ए बी है वो बेस का काम करेगा और जो आपका यहाँ पर नाम दे देते हैं डी नाम दे देते हैं, तो सी डी जो है वो हाइट का काम करेगा, ठीक है ना, या एल्टीट्यूड का काम करेगा। और अगर हमने बेस ए सी को लिया है तो अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है, बी है, तो यहाँ पर जो ए सी है वो हमारा बेस का काम करेगा और इसका नाम अगर मैं डी दे दूँ तो जो बी डी है वो आपका हाइट या फिर एल्टीट्यूड का काम करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपने बेस लिया है जिसको ना, उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा वहीं से आप हमेशा एल्टीट्यूड को ड्रॉ करोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो मैंने फॉर्मूला का मतलब समझा दिया। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपको हेरोन्स फॉर्मूला कैसे आपका यूज किया जाता है वो भी सीख लेंगे, साथ ही साथ आपका ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे यूज करेंगे ये भी देखिए। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा, ये दोनों फार्मूला आपको कब यूज़ करना है ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हेरोन्स फार्मूला हम बात करें तो हेरोन्स फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्केलेन ट्रायंगल दिया हो, यानी एक ट्रायंगल के केवल 3 साइड दिए हो, तो उस केस में जब एरिया निकालने के लिए बोलेगा यू विल यूज हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपके ट्रायंगल में बेस दिया है, हाइट दिया है या एल्टीट्यूड दिया है तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का साइड दिया है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना। मेंसुरेशन में फिगर बनाना बहुत जरूरी है, आप फिगर बनाओगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो मान लिया ये हमारा फिगर है ना, और यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ 9 सेंटीमीटर, ये मैं लिख रहा हूँ 12 सेंटीमीटर और ये लिख रहा हूँ मैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि सर 9 इसको लिख दिया, 12 15 किसी को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको 9 लिखो, इसको 12 लिखो, इसको 15 लिखो, आपकी मर्जी। समझ में आया। ओके, यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है कि इसी को लेना 9 इसी को लेना है, समझ में आ गया ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का क्या निकाल एरिया। अब पता करेंगे कि इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे पता किया, जब एक ट्रायंगल के केवल 3 साइड दिए हो और उसका एरिया निकालने के लिए बोले, हम लोग हमेशा हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हेरोन्स है HERON', ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तो हेरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C डिवाइडेड बाई 2 होता है। ए कितना दिया है, अब देखो ए मैंने 9 को बोला है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 को बोलो ए, तो एक पैटर्न को बस फॉलो करना है, किसी को भी कर सकते हो, बस आप पैटर्न फॉलो करोगे तो गड़बड़ होने का चांसेस कम होगा। तो मैं ए इसको मान रहा हूँ, बी इसको मान रहा हूँ, सी इसको मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो 9 + 12 और प्लस का कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 3 मत कर दीजिएगा, ये एवरेज हम नहीं निकाल रहे हैं, ये सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर का आधा। आपको कभी कभी क्वेश्चन पेरीमीटर दिया रहेगा और सेमी पेरीमीटर निकालने के मिलेगा, तो जो भी पेरीमीटर दिया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 12 और 15 कितना हो गया 27, 27 और 9 कितना हो गया 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा
आपका कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया। तो एरिया हम लोग निकालेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला के हेल्प से, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो देखिए एस का वैल्यू डालिए 18, 18 माइनस 8 9 है, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15, और ये किस में हो गया स्क्वायर रूट में। ठीक है ना। अब देखिए 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 9 9 हो गया, मल्टीप्लाई 18 माइनस 12 6 हो गया, और 18 माइनस 15 3 हो गया। अब ये स्क्वायर रूट में है। अब देखिए गलती से भी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्वायर रूट हटाना है। तो मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर रूट वाले चैप्टर्स में स्क्वायर रूट कैसे हटाते हैं। पेयर्स अगर आपको मिल जाए तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो आपको पेयर्स निकालने से मतलब है, समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर पेयर्स निकालेंगे। तो देखिए ऑलरेडी 18 को 6 इंटू 3 लिखेंगे तो 6 और 3 का पेयर बन जाएगा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 18 को 6 इंटू में 3 लिख रहा हूँ, 9 को 3 इंटू 3 कर देता हूँ, और 6 इंटू 3 मैंने ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। आपको पेयर्स निकालने से मतलब है। ठीक है ना। तो देखिए 6 का पेयर मिला तो एक 6 बाहर निकल गया, 6 का पेयर मिला तो आपका 6 क्या हो गया बाहर निकल गया। और देखिए 3 का पेयर मिला तो 3 बाहर निकल गया, एक 3 और इसका पेयर मिला तो 3 बाहर निकल गया। तो 3 3 9, 9 से कितना हो गया 54। और एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही आसान से हमने एरिया निकाल लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल में आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का हाइट निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है ना। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने लिया है, जो इसको बेस हम बनाएंगे, वो क्या होगा सबसे बड़ा साइड। अब सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा। अब देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ 9 12 और 15 दिया हुआ है, सबसे बड़ा 15 है ना। तो आपको बेस किसको बनाना है 15 को बनाना है। तो 15 को अगर बेस बना रहे हैं तो अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स पर है, ये पर रहा है ना। यानी हाइट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, समझ आ रहा है ना। तो हम इसको h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। अब हमको एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू क्या लिखेंगे हाइट लिखेंगे। अब बताइए एरिया तो आपका यही ना होगा, क्योंकि ट्रायंगल वही है। तो ट्रायंगल का एरिया हमने ऑलरेडी हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल लिया है। तो ट्रायंगल के एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल जब डिफरेंट होता तब एरिया डिफरेंट आता। ट्रायंगल वही है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एरिया हम वही लेंगे 54 इक्वल टू 1/2। और बेस आपका कितना है 15, और हाइट हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है ना। ये कैसे पता किया कि बेस 15 लेंगे, आपके क्वेश्चन में गिवन था। देखिए ध्यान से, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब आपको एल्टीट्यूड किसको लेना है, आपको एल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल के सबसे बड़े साइड से लेना है। तो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड कौन सा 15 हो गया, 15 हो गया ना। तो अब एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, हमेशा जो भी आप बेस ले रहे हो उसका अपोजिट में वर्टेक्स को देखना है। अपोजिट में वर्टेक्स ये वाला है, तो यहाँ से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे। और एल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यूज को आप ऑलरेडी पुट कर चुके हो। तो अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 54 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 15। ठीक है। अब आपको पता है ना, ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स, और ये 3 से जाएगा 18 3 जा 54 होता है, ठीक है ना। तो 18 3 जा कितना हो गया 54 हो गया। तो अब कितना हो गया 18 2 जा 36 हो गया, 36 डिवाइड बाई 5 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 को 5 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना, आपकी मर्जी जैसे करना है करो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। मैंने 36 को डबल कर दिया 72, 72 को 10 से डिवाइड किया 7.2, सो 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने नोट कर लिया होगा, है ना। सो ट्रायंगल का एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से कैसे निकालते हो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको स्केलेन ट्रायंगल दिया हो तो उसका एरिया हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक ना।
और अगर ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया हो तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखने वाले हैं और उसका एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है √3/4 a², जहाँ पर ये जो a है, ये a है कि आपका साइड है, ठीक है, ए क्या है, साइड है, और ये आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पेरीमीटर निकालेंगे तो 3a हो गया, 3a कैसे हुआ, a प्लस a प्लस a, तो 3a हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज़ और, अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए, सपोज दैट, तो उस केस में आप जो है हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, क्लियर हो गया। और अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो कुछ लिमिटेड फॉर्मूला तो मैंने आपको शुरू से बोला याद करना जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या है, √3/4 a², ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², ठीक है। तो हमने क्या किया, √3 का वैल्यू दिया हुआ 1.73, मैंने पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई a²। तो a कितना, देखिए ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 20 हो गया ना। अब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 2 जा 4 से ये 4 चला गया, आंसर कितना हो गया, 173। यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए सेंटीमीटर है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर अगर निकालना हो तो फिर यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर आपको बोलता पेरीमीटर निकालने के लिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, 3 इंटू ए कर देते हैं, 3 इंटू ए कर देते हैं। तो 3 इंटू ए कितना है, 20 है ना, तो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट आप जो है सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर लिखिएगा, स्क्वायर मत लगाते ना, क्योंकि एरिया का होता है वो, ठीक है। क्योंकि लेंथ है ना, तो लेंथ यूनिट क्या होता है, मीटर या फिर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख लिया। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना, उसके लिए फॉर्मूला b/4 √4a² - b²। अब यहाँ पर ये जो a और b है ये क्या है, ये समझ लीजिए। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है, तो मैंने ये साइड इक्वल लिया है, उसको a बोला है। यानी इक्वल साइड आपका a है और b जो है वो आपका बेस है। यानी यहाँ पर जो a है वो आपका इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स है, ठीक ना। और जो b है वो आपका बेस है, ठीक है। पेरीमीटर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस b, a 2 बार इसलिए 2a प्लस का b हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, तो पेरीमीटर में आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखिएगा, आपको सभी बाउंड्री को जोड़ देना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया 32 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकालिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला देखिए होता है b/4 √4a² - का b² होता है। अब यहाँ पर आपको ये जो 12 दिया, बेस दिया, b का तो दिया बट a हमारे पास नहीं है, नहीं ना है, और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अच्छा ये बताइए, पेरीमीटर का वैल्यू 32, पेरीमीटर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2a प्लस का b, तो b कितना आपका 12 सेंटीमीटर, तो 12 पुट कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 उधर जाकर माइनस होगा, 32 - 12 20, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। फिर से देखिए 32 - 12 क्या 20 हुआ, 20/2 करेंगे 10 सेंटीमीटर, a का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, a आ गया ना। अब आपको क्या लगा देना है, ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू b/4 √4a² माइनस का b²। तो b कितना आया है, b आपको दिया हुआ है 12, तो 12/4 लिख दिया, √4 इंटू a कितना है आपका 10 आया है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, माइनस b कितना है 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब ये आपका 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो गया 400 माइनस 144, सॉल्व कीजिए, 144 में 6 जोड़ा तो 50, और ये 56 होगा, 56 तो 200, तो 256, तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 200
256। और देखो आपको बोलता हूँ ना कि स्क्वायर वगैरह याद करने से बेनिफिट होता है, तो देखिए 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 16 लिखेंगे, तो 16 3 जा कितना हो गया 48 हो जाएगा। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, सो 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक ना। और पेरीमीटर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो इसमें तीनों साइड आपका जो है डिफरेंट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए दो साइड सेम होगा तो ए प्लस ए लिख देते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ के हाफ लिख दिया, बेस की जगह कितना दिया 20 दिए, और हाइट की जगह 28। अब आप बेस की जगह 28 भी दे सकते हो और हाइट की जगह 20 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे लिखा हुज लेग्स आर, लेग्स का मतलब क्या, देखिए अगर मैंने इसको लेग बनाया है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको लेग बना दूं मतलब ट्रायंगल को ऐसे की जगह ऐसे भी रख सकते हैं ना, यानी ये बेस भी तो बन सकता है, तो दोनों को दोनों लेग का ही काम कर सकता है ना। तो आपका यहाँ पर लेग से याद नहीं रहता तो सिंपली बेस इंटू हाइट लगा दीजिए। समझ में आ गया। तो 2 से 20 जाएगा 10 बार में, तो 28 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा 280। यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सीखा है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है हेरॉन्स फार्मूला से। और अगर आपको एक ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया हुआ है, यानी हाइट ना बोलकर एल्टीट्यूड बोले, तो आप लगाओगे एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस पर बेस हमने क्वेश्चन में देखा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। और आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दे तो उसका हम लोग एरिया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया मैंने। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हो तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद रहता है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उस केस में हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से ट्रायंगल का जितना भी एरिया पेरीमीटर वाले पॉइंट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारा मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल, है ना, कि कैसे हम लोग एरिया और जो है पेरीमीटर निकालते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का, आपका स्क्वायर का, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।